हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं क्लास 7 से चैप्टर 8 हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत से शाम एक किसान। प्रस्तुत कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है। इस कविता में लेखक ने इन पंक्तियों के द्वारा शाम के होने के समय का और उसके प्राकृतिक दृश्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन अर्थात सुंदर वर्णन किया है। तो पढ़ते हैं हम अपना पोयम। आकाश का साफा बांधकर सूरज की झीलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अर्थात लेखक के अनुसार शाम के समय पहाड़ किसी बैठे हुए किसान की तरह प्रतीत हो रहा है और आसमान उसके सिर पर रखी किसी पगड़ी की तरह दिख रहा है। पहाड़ के नीचे बह रही नदी किसान के घुटनों पर रखी चादर से प्रतीत हो रही है और पलाश के पेड़ों पर खिले लाल पुष्प अर्थात फूल कवि को अंगीठी में जलते अंगारों की तरह अर्थात लाल रंग की दिख रही है। पूर्व में अर्थात पूरब में फैलता अंधेरा सिमटकर बैठी भेड़ों की तरह प्रतीत हो रहा है, जैसे कोई भेड़ों का झुंड वहाँ पर एकत्रित होकर के बैठा हुआ हो। पश्चिम दिशा में मौजूद सूरज चीलम पर रखी आग की तरह लग रही है और चारों तरफ एक मनभावन शांति छाई हुई है। लेखक ने इसमें शाम के समय को बहुत ही रोचकता से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आइए दूसरा देखते हैं। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चीलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा यहाँ कवि इन पद्यांश के माध्यम से मनोरम सन्नाटे को अर्थात शाम के समय जो शांति छाई हुई है उस सन्नाटे को भंग करता हुआ, उसे भेदता हुआ चारों तरफ ऐसा प्रतीत होता है जैसे अचानक कुछ बोल पड़ा। उस कुछ में जैसे मोर मानो कोई पुकार रहा हो, सुनते हो? फिर सारा दृश्य किसी घटना में बदल गया अर्थात शाम ढलने लगी और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा, जैसे सूरज की चीलम किसी ने उलट दी हो, जलती आग बुझने लगी हो और धुआं उठने लगा हो। असल में अब सूरज डूब रहा है और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई पुकार करके कह रहा हो कि अंधेरा होने लगा है और अब अपने अपने घरों को लौट चलो। आशा है स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।